नमस्कार दोस्तों। क्या सचमुच में एक ऐसा व्रत है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा जाता है कि इसका फल हजारों युगों और अनेक तीर्थों के पुण्यों के समान माना गया है? क्या केवल एक दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करने से मनुष्य के पाप क्षीण हो सकते हैं? और आखिर कामिका एकादशी की महिमा इतनी महान क्यों बताई गई है? आज हम जानेंगे कामिका एकादशी की वास्तविक पौराणिक कथा। यह कोई लोक कथा नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित व्रत की महिमा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस दिन ऐसा कौन सा सरल कार्य है जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक समय नैमिषारण्य में एकत्रित मुनियों ने पूछा, सभी एकादशियों में कामिका एकादशी का क्या महत्व है? इसकी महिमा हमें विस्तार से बताइए। तब इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें श्रावण कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा सुनाता हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। भगवान ने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करके की जाए तो वह भगवान की अत्यंत प्रिय होती है। शास्त्रों में तुलसी को श्री हरि की परम प्रिय माना गया है। इसीलिए इस दिन तुलसी सहित भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी बताया गया है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को अनेक यज्ञों, दान और तीर्थ स्थानों के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है, भगवान का नाम जपता है, रात्रि में भजन कीर्तन करता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करता है, उस पर श्री हरि की विशेष कृपा होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के पाप जानकर और अनजाने में कर बैठता है। इनका फल उसे कभी न कभी अवश्य भोगना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ कामिका एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी को श्री हरि की सबसे प्रिय माना गया है। इसीलिए तुलसी के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का नाम जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, श्रीमद् भगवत या भगवत गीता का पाठ और रात्रि में भजन कीर्तन विशेष पुण्यदायक माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस दिन क्रोध, झूठ, हिंसा और बुरे विचारों से दूर रहकर भगवान को याद करता है, उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। यही इस व्रत का सबसे बड़ा फल है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने केवल उपवास ही नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता को भी एकादशी की महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत से लोग केवल भोजन छोड़ देने को ही व्रत समझ लेते हैं, जबकि शास्त्र बताते हैं कि यदि व्यवहार में संयम ना हो तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए कामिका एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आत्म संयम का पर्व है। अब प्रश्न आता है कि कामिका एकादशी का व्रत कैसे किया जाए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, फल, पंचामृत, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। दिन भर यथाशक्ति उपवास करें और अपना समय भगवान के नाम में, भजन में तथा सत्संग में लगाएं। यदि संभव हो तो रात्रि को भी भगवान का कीर्तन या भजन करें। द्वादशी तिथि में
विधि पूर्वक व्रत का पारण करें और सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इस दिन क्या न करें? क्रोध, झूठ, कटु वचन से बचें। किसी का अपमान या निंदा न करें। हिंसा और तामसिक भोजन से दूर रहें। अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो केवल भक्ति और सात्विक आचरण भी महत्वपूर्ण है। याद रखिए, भगवान विष्णु केवल उपवास नहीं, सच्ची भक्ति, निर्मल हृदय देखते हैं। तो दोस्तों, यही है कामिका एकादशी की पावन महिमा। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शास्त्र आधारित धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में एक बार श्रद्धा से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।